बनारस के अंदर एक बहुत ही प्राचीनतम मंदिर था, दुर्गा माता का। शाम को फाटक बंद हो जाया करता था। अंदर मूर्ति बड़ी विशाल थी, बड़ी अच्छी थी, सोने की बनी हुई थी। तो 4 चोर आए। उन्होंने सोचा कि आज बहुत हो गया छोटी मोटी चोरी, आज तो भाई हाथ यहीं साफ करते हैं, सीधे गायब, मजे आ जाएंगे। चारों चोर गए, मंदिर का फाटक बंद था। अब वो चेक करना चाहते थे कि अंदर कोई है या नहीं। एक छोटा सा सुराख था, एक बिल था जिससे इधर उधर दिखाई दे रहा था। एक चोर गया, उसने अपना सर उस बिल के अंदर घुसेड़ा तो अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ था और उस कीड़े ने उसका नाक नोच लिया। अब वो बाहर आया, देखा नाक गायब। अब वो रोना शुरू हुआ किया। दूसरे ने पूछा भाई क्या हुआ? उसने सोचा अगर मैं बोल देता हूं कीड़े ने मुंह नोच लिया, ये सब जो है मुझे चिढ़ाएंगे। वो सारतीर था, बोला यार गजब हो गया और मेरे तो खुशी के आंसू हैं। बोला बेवकूफ, खुशी के आंसू नहीं, नाक किसने नोचा? बोले यार मैं जैसे ही अंदर गया मुझे दुर्गा माता साक्षात दिखाई दी और उन्होंने बोला कि बेटा आज के दिन ये कट गया तो समझ ले तुझे मोक्ष मिल जाएगा। दूसरे ने बोला पागल बना रहा है। बोला जाके चेक कर गया, 100%। और भाई मेरा तो काम हो गया। आंसू आ रहे थे लेकिन दिखाने के लिए नाचना शुरू कर दिया। दूसरे ने बोला यार गजब हो गया, चेक करने गया। वो बिल था, उसके अंदर जाके उसने भी सर घुसेड़े, कीड़े ने उसको भी काट लिया। वो जोर से बाहर आया, इसको गाली देते हुए बनारसी भाषा में। उसने बोला यार तूने क्या कर दिया? कौन सा दर्शन हुए? तो कीड़ा था। बोला बेवकूफ सुन, ये बात तुझे पता है कि कीड़ा था, ये बात मुझे पता है कि कीड़ा है, इन दोनों को तो नहीं पता है। अब सुन, अब अगर हम लोग ये बोले कि कीड़े ने काटा है तो ये दोनों जाके पूरे गांव में हल्ला करेंगे और पूरे गांव वाले हमें चिढ़ाएंगे। इसलिए इनको बोलना है कि हाँ मुझे भी दिखा। दूसरे को बात समझ में आ गई। उसने बोला यार मजा आ गया, बहुत बढ़िया, ये तो दर्द हो ही नहीं रहा है, मतलब भगवान का आशीर्वाद मिला इसलिए दर्द नहीं हो रहा है, अब तो मेरा भी काम हो गया। सही में माता दिखी है साक्षात। तीसरे ने बोला अच्छा सच में? बोला हाँ जा। वो भाई साहब भी गए, सर लगाए, उनका भी गए। वो निकला, वो भी गाली दिया। बोला हुआ क्या? उसको चुप किए, मुंह बंद किए। बोला भाई देख तीनों का तो काम कंडम है, अगर गलती से ये चौथा बच गया तो ये पूरे गांव में जाके हल्ला मचाएगा, हमारी होगी बेइज्जती, इसको भी बोल। उसने भी बोला हाँ माता के सच में दर्शन हुए, हम तो धन्य हो गए। चौथा गया, चौथे को भी काट लिया। वो चौथा निकाल तिल मिलाया। बोला यार सोनू तू तो मेरा जिगरी दोस्त था, कम से कम तुझे तो बताना चाहिए था। बोला यार बात ऐसा है कि देख अब नाक तो कट ही गए, अब अपन लोग एक हल्ला मचाते हैं कि दुर्गा माता ने हम सबको साक्षात प्रकट होकर यह बात बताई है कि आज के दिन जिसका भी नाक कटेगा उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब उस गांव में जो भी मिलता लोग पकड़ पकड़ के लोगों के पास जा जाके बोलना शुरू कर दिए कि अभी के डेट में नाक कटेगा तो मोक्ष मिलेगा। समय ऐसा आया कि उस गांव में सारे लोगों के नाक, अब उस गांव में कोई भी इंसान नाक वाला अगर आता था तो सब लोग उसको देख के हंसना शुरू कर देते थे और चिढ़ाते थे, हे देखो नक्कू आ गया, नक्कू आ गया, उसको चिढ़ाते थे। उसकी वजह से एक परंपरा बन गई कि बच्चा जब पैदा ले तो उसका नाम, ये होता है परिस्थिति और ये होता है ये समाज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चैलेंज यही है मेरे दोस्त, आपको उस समाज, उस माहौल, उस इन्वायरमेंट से ऊपर उठना पड़ेगा जिस इन्वायरमेंट से आप पले बड़े हैं। इट इज द बिगेस्ट चैलेंज, यू नो। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है, क्योंकि हम घर जाएंगे, चाचा को बताएंगे चाचा ऑडी, बोले हैं ठीक तो हो, गए तो बढ़िया ही थे। बीवी को जाके बोले तुझे 9 लाख का हार दिलाऊंगा, बोले करम जले आज तक तो साड़ी नहीं दिलाया, अब हार। बापू बोला बापू घर बनवाऊंगा, तो बापू बड़ाई नहीं कर रहा, मुंह सूंघ रहा है, कहीं मूड में तो नहीं आया है। हो रहा है नहीं हो रहा है? यस या नो? और जब हर तरफ से यही बात बोली जाए कि तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो इंसान बढ़ कहां से पड़ता है? द बिगेस्ट चैलेंज जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में फेस करना है मेरे दोस्त, आपको उस माहौल को बदलना है जिस माहौल में आप अभी चल रहे हैं। और उसका सबसे आसान तरीका है अपलाइनों की संगत में रहना सीखो।